दोस्तों, रूस ने रिसेंटली यूक्रेन के शहर नेप्रो पर एक फ़िज़ाई हमला किया था और ये हमला रूस के दूसरे हमलों की निस्बत शिद्दत के लिहाज से थोड़ा मुख्तलिफ था। और इन्हीं शाहिदीन के मुताबिक इस हमले के 3 घंटों बाद तक धमाके सुने जाते रहे हैं। इस हमले में इस्तेमाल होने वाले मिसाइल इतना ताकतवर था कि इसके बाद यूक्रेनी हुक्काम ने कहा कि इस मिसाइल में बैनुल बर्राज़मी वाली तमाम खसूसियात थीं। यानी कि यूक्रेन का कहना था कि रूस ने जिस मिसाइल से हमला किया था वो एक इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल था। दोस्तों, एक गुजारिश है, 99% व्यूवर्स हमारी वीडियोस देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, यूक्रेन के इस दावे को अमेरिका ने फ़ौरन मुस्तरद कर दिया। अमेरिकी हुक्काम ने कहा कि अगर ये आईसीबीएम यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल होता तो अमेरिका को पूरी पता चल जाता। अमेरिका में भी न्यूक्लियर अलर्ट जारी हो जाता, क्योंकि अमेरिका ने पावरफुल रेडार्स का एक नेटवर्क बिछा रखा है जो आईसीबीएम के लॉन्च होने पर अलर्ट जारी कर देता है। लेकिन इस हमले के कुछ घंटों बाद रूस के सदर ने अपने खिताब में कहा कि रूस ने यूक्रेन पर इस हमले में एक नया और दरमियानी रेंज के मिसाइल का इस्तेमाल किया था, जिसका कोड नेम ओरेशनिक है। यह हथियार 3 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से अपने हदफ तक पहुंचा था और फिलहाल इसे रोकने का कोई तरीका मौजूद नहीं है। रूस हमले में नेप्रो में अस्करी इंडस्ट्रियल मकाम को निशाना बनाया गया था और रूसी सदर ने इस मिसाइल हमले को एक कामयाब तजुर्बा करार दिया है, क्योंकि इनका हदफ पूरा हो गया है। यानी ये हमला कम और यूक्रेन पर अपने एक नए मिसाइल का तजुर्बा ज़्यादा करना था। रूस ने इस मिसाइल में न्यूक्लियर वार हेड्स भी नहीं डाला था, लेकिन इस तजुर्बे के साथ साथ रूस ने यूक्रेन और मगरबी हुक्काम को ये पैगाम ज़रूर दे दिया है कि आगे जंग मज़ीद ख़तरे की तरफ बढ़ रही है, जिसका अंजाम यूक्रेन की तबाही होगा। आखिर रूस का ये ओरेशनिक मिसाइल क्या है जिसे यूक्रेन में मौजूद मगरबी मशीनरी डिटेक्ट ही नहीं कर सकी, और ना ही इससे पहले इन्हें इस मिसाइल के बारे में मालूम था। ओरेशनिक मिसाइल की कहानी शुरू होती है रूस के RS-24 यारस से। अमेरिका सोवियत यूनियन के साथ की गई मिसाइल ट्रेटरी ऑलरेडी तोड़ चुका था और अब अमेरिका के सदर जॉर्ज बुश यूरोप में भी यानी मिसाइल शील्ड डिप्लॉय करना चाहता था। इसके जवाब में रूस ने 2007 में एक ऐसे मिसाइल का टेस्ट किया था जो कि RS-24 यारस था, जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर तक है और स्पीड मार्क 25 यानी आवाज़ की रफ्तार से 25 गुना ज़्यादा, और एक नहीं बल्कि अपने साथ ये 3 वार हेड्स कैरी कर सकता है। ये वाकई अमेरिका के मिसाइल डिफेंस शील्ड का जवाब ही था, क्योंकि इस मिसाइल को रोकना नामुमकिन है। यारस को 2010 में रूस ने ऑपरेशनल किया और इसे सर्विस में शामिल किया। इस मिसाइल के बनाने के बाद रूस ने एक और मिसाइल पर काम शुरू कर दिया जो कि इसी मिसाइल पर बेस्ड है, जो कि RS-26 है, और इसका यारस मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल है, जबकि RS-26 इंटरमीडिएट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल है। इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल की रेंज 5,500 किलोमीटर से ज़्यादा होती है, जबकि इंटरमीडिएट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल की रेंज 3,000 से 5,500 या 6,000 किलोमीटर तक होती है। तो रूस ने यारिस मिसाइल बनाया जो कि एक हेवी मिसाइल था, रेंज भी 12,000 किलोमीटर तक थी। फिर रूस ने इस मिसाइल पर बेस्ड RS-26 बनाया जो कि इससे कम हल्का था और इसकी रेंज भी कम कर दी गई थी, जो कि 5,800 किलोमीटर तक हो गई। फिर रूस ने कम दूर वाले टारगेट्स के लिए एक और मिसाइल बनाया जो कि यारिस-26 का वेरिएंट है, जिसे ओरेशनिक मिसाइल कहते हैं। रूस ने इस मिसाइल के बारे में ज़्यादा कुछ शेयर तो नहीं किया, लेकिन एक्सपर्ट के अंदाजे के मुताबिक
اس کی رینج 3000 سے 5000 کلومیٹر تک ہی ہے، اور اس حملے کے بعد رپورٹ سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ اس کی رفتار مارک 10 تک ہے، یعنی کہ آواز کی رفتار سے 10 گنا زیادہ۔ اس میں وار ہیڈ کی تعداد 6 ہے، یعنی کہ یہ ایک میزائل 6 مختلف وار ہیڈز کیری کر سکتا ہے، جو 6 مختلف جگہوں پر ٹارگٹ کر سکتے ہیں، اور اسے انٹرسپٹ کرنا بھی بہت زیادہ مشکل ہے۔ ڈپٹی پینٹاگون پریس سیکرٹری سبرینا سنگھ کے مطابق یہ کوسی بلاسٹک میزائل ہے۔ کوسی بلاسٹک میزائل ایسے بلاسٹک میزائل ہوتے ہیں جو لو ٹریٹری میں پرواز کرتے ہیں اور پرواز کے دوران ہی مینی اوورنگ بھی کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر یہ بلاسٹک میزائل ٹریجیکٹری کا استعمال تو کرتے ہیں، لیکن مڈ ایور میں اپنا راستہ بھی تبدیل کر سکتے ہیں اور انٹرسپٹر میزائل کو ڈاچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ میزائل روس نے اچانک تب ظاہر کیا اور اس کا ٹیسٹ یوکرینین کے اوپر کیا جب یوکرین ایگریسولی اس جنگ میں آگے بڑھ رہا تھا اور رشین فوج پر حملہ کر رہا تھا، اور اس میزائل کی ٹیسٹ کے بعد یوکرین سمیت مغربی ممالک یہ سوچنے پر مجبور ضرور ہوئے ہوں گے کہ روس کی ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ وہ اپنے خطرناک ہتھیاروں کا استعمال نہ کر سکے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو یہی تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور گزارش ہے کہ ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ تھینک یو۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے کیپ سمائلنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ آس۔